हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं मिंट के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट का, जिससे जो एएमसी होता है, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो हर जगह पे इन्वेस्ट करती है, लाइक सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इक्विटी, डेट, सारे जगह पे इन्वेस्ट करती है, जहाँ जो रिटर्न्स है वो आपको भी पास ऑन किया जाता है। अगर ये हमारा डैशबोर्ड है तो आपको टॉप में यहाँ पे दिखेगा म्यूचुअल फंड। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है द राइट फंड दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर। सो आपको जो पहला फंड है वो है यहाँ पे टैक्स सेविंग, फिर आता है लो इंडेक्स फंड, फिर आता है स्मार्ट बेटा। स्मार्ट बेटा में आपको हाइब्रिड होगा, एक्टिव एंड पैसिव फंड का, एंड इक्विटी और डेट है आपके पास, एंड आपको अल्टरनेटिव टू बैंक एफडी है। अगर आप ये देख रहे हो कि बैंक एफडी के पे इन्वेस्ट ना करके आपको म्यूचुअल फंड पे करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज, जो है इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड एंड अदर फंड्स। ये टोटल टॉप 100 म्यूचुअल फंड्स है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो यहाँ पे टॉप 100 में है, जहाँ से आपको डिटरमाइन हो सकता है कि एग्जैक्टली यहाँ का स्टैंड क्या है। एंड यहाँ पे AUM है जो करोड़ में है। इसका मतलब होता है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है इनका। तो अगर आप पराग पारिक का देखोगे तो 87,539.41 करोड़ है इनके पास। इनका करेंटली NAV है 76.06, 3 साल का CAGR का रेट है इनका 17.30, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको जो चाहिए वो है 1000 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहला चीज यहाँ पे दिखता है कि ये रिस्क मीटर। तो मुझे मिंट में पहले यहाँ पे बता देता है रिस्क मीटर कि ये हाई रिस्क है, बिकॉज ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक वोलेटिलिटी मेजर में आपका अल्फा कितना है, आपका शार्प रेशियो कितना है, आपका मीन डिविएशन कितना है, आपका बेटा, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एंड आपका फेस वैल्यू कितना है। एंड ये आपका कुछ हिस्टोरिकल डेटा है जहाँ पे ट्रेलिंग रिटर्न्स है। 3 महीना में इतना दिया हुआ है, 6 मंथ्स है, ये 1 ईयर है, ये 3 इयर्स है, ये 5 इयर्स है, 10 इयर्स है। तो आपको अब इसमें कैसे समझ में आया कि जो म्यूचुअल फंड है लंबे रेस का घोड़ा है। इसमें आप आज इन्वेस्ट करके अगर 6 महीने में या 1 साल में आप विड्रॉ करने का सोच रहे हो तो शायद आपके लिए म्यूचुअल फंड ना हो, बिकॉज अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको सेम जो है आपको एक एफडी में एक सिक्योर वे पे मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस पे देखेंगे तो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्कीम का जो है उसका ऊपर ही दिया है और यहाँ पे अप एंड डाउन होते रहता है। तो ये एक होता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हमको एक बार इन्वेस्ट करना है, SIP कर रहे हैं या हम लमसम कर सकते हैं। 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP जिसको बोलते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीना 2000 रुपया या 1000 रुपया आपको जो करना है वो आप हर महीना आपके अकाउंट से कटते जाएगा एंड वो आपके म्यूचुअल फंड पे ऐड होते जाएगा। अगर आप मुझे इसको अगर लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं लमसम कर सकता हूँ या फिर मैं SIP कर सकता हूँ। अगर मैं लमसम करूंगा तो मुझे यहाँ पे लाख रुपए डालूंगा, मैं 1000 का भी कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट लमसम बेसिकली ज़्यादा डालना होता है ताकि आपका लमसम थोड़ा वैल्यू बने। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे SIP कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक मैंडेट क्रिएट कर लूँगा। अभी मैंडेट में क्या आता है, मुझे 1000 रुपीज़ कटवाना है हर महीने। मैं स्टार्ट डेट, मेरा सैलरी आती है समझो 7 तारीख को, एंड मैं एंड डेट यहाँ पे मैं करूँगा। अब मुझे इसको एंड करना है, कब एंड करना है, 2054 दिखा रहा है ये। मुझे जब इसको एंड करना है तब मैं इसको, अभी दिसंबर 2020, अगर मैं 31 में करना है दिसंबर 19 को, ये मैं एंड कर दूंगा इसको और मैं रिमार्क्स डाल के मैं सबमिट कर दूंगा, तो मैंडेट क्रिएट हो जाएगा मेरा। उसके बाद मैं पे इनिशियल, अभी अगर समझो मैंने वहाँ पे डाला था कि 7 तारीख को मेरी सैलरी आती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी इसका 1000 रुपए अभी भर दूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा तो मैं 1000 रुपीज जो है मैं ये अप कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है मंथली, डेट जो है मैं यहाँ पे करूँगा। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन यहाँ पे अब मुझे मंथ्स में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा। मैं 12 मल्टीप्लाई बाय, मुझे कितने साल करना है, 10 ईयर्स करना है, तो मैं यहाँ पे
120 करूँगा मैं, तो मेरा यहाँ पे 120 मंथ्स का हो गया। मुझे यहाँ पे UPI करूँगा मैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट चूज़ कर लिया मैंने, UPI डाल के मैं पे नाउ करूँगा, तो मुझे 1000 रुपीज़ का मुझे पे का डिमांड आएगा UPI के द्वारा। मैं वो पे कर दूंगा, मेरा SIP चालू हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैंडेट भी क्रिएट कर दूंगा, तो ऐसा मेरा SIP का जो फ्लो है वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टार्ट SIP इन योर अर्ली 20s, ताकि आपके पास जो भी पैसे बचेंगे वो आपका आगे जाके थोड़ा बढ़ जाए। तो यही था सारा वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको हमसे कनेक्ट करना है कुछ भी डाउट के लिए, तो आप जो वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आप हमको रीच आउट कर सकते हो, एंड हम आपको कभी बायस ना होके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड मैं आपको ये भी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी फंड मैंने आपको दिखाया, जो भी रिटर्न मैंने आपको दिखाया, मैं आपको पारंपरिक जो फंड है वो आपको मैं बता रहा हूँ, या मैं आपको उसमें इन्वेस्ट करने बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए था। आप आपका फंड खुद देखिए, आप आपका रिटर्न खुद देखिए, आप आपका गोल खुद सेट करिए, बट एक ही चीज कहूंगा कि आप स्टार्ट करिए। तो यही था वीडियो, थैंक यू। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.